एक रजिस्टर्ड वीपीएन और एक गैर रजिस्टर्ड वीपीएन, अब इसमें कैसे फर्क पड़ेंगे? जो रजिस्टर्ड वीपीएन है क्या उस पर इस तरह के जो ये सेंसिटिव डेटा है वो इस तक अगर हम एक्सेस हासिल करेंगे तो ये लीगल है? जी सर, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। अब क्या है कि अगर वो मेरा एक क्लाइंट है सॉफ्टवेयर हाउस अमेरिका में और वो मुझे कह रहा है कि मेरे सिस्टम के साथ तुम वीपीएन के जरिए कनेक्ट हो जाओ, तो पीटीए कहती है कि जनाब आप उसको जो भी ऐसा जेन्युइन लीगल बिजनेस है जिस आपका एक लीगल मकसद है जो पॉलिसी से मुताबिकत रखता है, आप उसे रजिस्टर करा ले, हम रजिस्टर कर लेंगे, उसे हम ब्लॉक नहीं करेंगे। अच्छा, अब क्या है कि दूसरी तरफ जहां पे वो सॉफ्टवेयर कंपनी जो अमेरिका में बैठी है जो मुझे कह रही है मेरे सिस्टम के साथ वीपीएन से कनेक्ट कर लो, वहीं पे बहुत सारी ऐसी इंटरनेट कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि उन्होंने ये सर्वर्स अवेलेबल किए हैं पब्लिक के लिए, उसकी वो सब्सक्रिप्शन फी लेती हैं। तो जो तो रिलायबल सिक्योर वीपीएन ऐसे नेटवर्क्स हैं जो आपको वीपीएन सर्विस देते हैं, वो आपसे उसके $10-15 लेती हैं महीने के, वहां तक तो ठीक है। मगर ज़्यादातर पाकिस्तान से जो लोग वीपीएन एक्सेस करते हैं वो उन रिलायबल प्रोवाइडर से नहीं लेते। वो क्या करते हैं कि वो जो फ्री में बहुत सारे और कंपनियां हैं इंटरनेट पे कोई ना कोई फ्री वीपीएन एक्सेस दे रहा है। अब सवाल ये है कि वो आपको फ्री वीपीएन एक्सेस क्यों दे रहा है? कहीं ना कहीं तो कोई कैच है ना, देयर इज नो फ्री लंच। टिपिकली जो ऐसे प्रोवाइडर्स जो कि रेप्यूटेबल नहीं हैं जो आपको फ्री एक्सेस दे रहे हैं, वो या तो उस वीपीएन एक्सेस के जरिए आपके कंप्यूटर के अंदर मेलवेयर आ रहा है, ठीक है, वायरस आ रहा है, मेलवेयर आ रहा है, जिससे वो आपकी इंफॉर्मेशन स्टील कर रहे हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज है कि जहां पे आपका डेटा उनके पास जा रहा है, वो क्योंकि रिलायबल कंपनीज नहीं हैं, उन्होंने कंप्लाई नहीं कर रही जो भी रेगुलेशन से, वो आपको जो फ्री सर्विस दे रही हैं, तो कोई ना कोई तो कैच है। हाँ, कुछ कंपनीज ऐसी हैं वो उनका कैच ये है कि आपके डेटा को चोरी नहीं कर रही या आपके कंप्यूटर में मेलवेयर नहीं डाल रही, बट आपको एडवर्टाइजमेंट भेज रही हैं। तो देयर इज नो फ्री लंच। कहीं ना कहीं जब आप ये फ्री सर्विस ले रहे हैं, वो जो रिलायबल जिन कंपनीज से ये वीपीएन लिया जा रहा है, तो उस वीपीएन के जरिए भी तो सेंसिटिव डेटा तक एक्सेस हो सके, उस रिलायबल वीपीएन के जरिए भी तो वहां तक पहुंचा जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट तो उस डेटा को बैन करना चाहती है। गवर्निंग मैकेनिज्म है जो एक इस्टेब्लिश रिलायबल कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं कंप्लाई करती हैं। अब यहीं पे अगली बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बेसिक पॉलिसी पीटीए ने बनाई हुई है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि नंबर 1 इसके ऊपर प्रॉपर पॉलिसी बनाए, ठीक है, और ये पॉलिसी इस लेवल की पॉलिसीज जो है ना, देयर हैज टू बी समथिंग कॉल्ड डिजिटल डेमोक्रेसी, के जहां पे स्टेक होल्डर्स के साथ डिटेल कंसेंसस हो, कि जहां सारे लोग एग्री करें कि ये इस किस्म की यूजेज लीगल है, इस किस्म की यूजेज को देयर शुड बी कंसेंसस टू ब्लॉक इट। अच्छा, उसमें फिर होगा ये कि जो रिलायबल रेप्यूटेबल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो क्या करेंगे कि आप उनको रेगुलेट करोगे। मिसाल के तौर एक कंपनी है जो कि वीपीएन सर्विस दे रही है, वीपीएन प्रोवाइडर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर उसको वाइट लिस्ट करेगी तो उस कंपनी के साथ एंगेज होगी, सही, कि जनाब हम आपको पाकिस्तान में वाइट लिस्ट करेंगे, आप इंश्योर करें कि आप हमें केवाईसी इंफॉर्मेशन देंगे जब कोई साइन अप करेगा, ठीक है, हमारी जो डिजिटल जुरिस्डिक्शन है पाकिस्तान की, वहां पे एंटी पाकिस्तान मवाद, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज आ रही है, तो हमारे आपके साथ एक एग्रीमेंट है कि उस चीजों में वहां पे आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे। अगर वो नहीं करते तो अपनी लोगों की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल हक बजानिब होगी कि उसको ब्लॉक करे। अब मसला दो और मसले आते हैं। जी जी, जल्दी से। एक आ रहा है कि जी आप कहते हैं कि इंटरनेट ट्रैफिक जो है वो स्लो हो जाती है वीपीएन से। पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा, उसके ऊपर गवर्नमेंट का यानी कि थोड़ा सा लोगों ने इस बात पे मजाक भी उड़ाया। बात सर ये है कि इंटरनेट ट्रैफिक जो है ना, जब मैं आप वीडियो देख रहे हैं तो है क्या कि पाकिस्तान में 1 लाख लोग एक सर्टेन वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो मैंने देखी, अब आप वो वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो दोबारा डाउनलोड नहीं होती। जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आईएसपीज हैं, साइबरनेट, पीटीसीएल वगैरह, ये क्या करते हैं कि उस मवाद को जो बार बार देखा जाना है उसको अपने पास लोकली कैश कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या है कि जब आप प्लानिंग करते हैं कैपेसिटी की, तो आप ये देखते हैं कि अच्छा जी मेरे पास इतने लाख लोग हैं जिन्होंने यूज करना है, ये मवाद आएगा, मैं इसको कैश कर रहा हूं, तो उस तरह ट्रैफिक आप उस तरह प्लान करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हर कोई वीपीएन यूज करेगा तो वो कैश नहीं हो सकेगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।